जी शाह जी की करिए मेरे कोल ते कोई नवा आइडिया नहीं जे भाई हुण है जड़ा कोई इन्फॉर्मेटिव लाग के एक दाइयों कलर घर हल चलिए या बाहर निकल गए एक दाइयों या कोई नेड़े का प्रोग्राम बने ना क्योंकि तबीयत भी साथ नहीं पई देंदी। अज चलिए पिंड दादन। हाँ, रेलवे का सफ़र बड़ी देर होगी नहीं किया, नाले इंजॉय करांगे नाले व्लॉग बनाते जावांगे। गल ते तुहाडी सही है। हाँ गल तो तुहाडी सही है शाह जी। ते नाले तुहानूं मैं एक गल दसां, तुहानूं शायद कोई नहीं पता ते मैं जड़ा ना BA विच पिंड दादनहां ही पढ़दा रहा। ठीक है जी, फिर ओके करो। टाइम जगह भी सफ़र भी थोड़ा जिहा ही है, यानी ਇਹਦਾ मतलब है वो कलर घर वगैरह का प्रोग्राम अजे असी पोस्टपोन करिए जा पिंड दादनहां ही चलो जी। ठीक है तो फिर ये अज चलिए या कल जाना है या फिर केड़ी दो जाते ना ट्रिप पिंड दादनहां, एक सवेरे 8 बजे जाता है। अज ही चलो जी, 12 बजे अज प्रोग्राम हमने टाइम भी है तो निकल चलो। ठीक है शाह जी। हाँ बिल्कुल 12 बजे अगर जाती है ना गड्डी तो फिर अजे साढ़े को टाइम है तो अज ही निकलने हम अब पिंड दादनहां वाली गाड़ी की तरफ जा रहे हैं जी। ये सामने बिल्कुल इस गाड़ी खड़ी है जो पिंड दादनहां जाएगी। ये सुबह एक ट्रिप लगा आई है, सुबह 8 बजे गई है और फिर वापस आई है और अब ये तकरीबन 12 बजे के लगभग यहाँ से चलेगी। तो मैं और शाह साहब अब टिकट लेते हैं और टिकट लेने के बाद फिर इस गाड़ी पर बैठते हैं। हाँ जी, इस वक्त हम पिंड दादनहां के टिकट जहाँ से मिलते हैं ये रेलवे स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म पर ही टिकट घर है। तो इस जगह पर पहुंच चुके हैं और ये शाह साहब जो है ये लाइन में लगे हुए हैं और अब ये टिकट लेने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम, व्लॉग्स ऑफ वड़ैच में खुश आमदीद। सुनाइए दोस्तों, क्या हाल है आपका? ठीक है, राजी हैं? अल्लाह ताला के हजूर उम्मीद वासिक है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। तो दोस्तों, जैसा कि आप मुझे रेलवे स्टेशन पर देख रहे हैं तो आपने इससे अंदाजा कर लिया होगा कि आज का व्लॉग फिर एक बार पाकिस्तान रेलवे के बारे में है। हाँ जी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, शाह साहब और मेरी कन्वर्सेशन आपने सुन ली होगी कि हमने तय किया है कि आज हम एक छोटा सा ट्रिप लगाएंगे रेलवे गाड़ी पर और वो ट्रिप होगा पिंड दादनहां का। तो दोस्तों, अब मैं और शाह साहब इस रेलवे ट्रेन पर बैठकर पिंड दादनहां जाएंगे और लम्हा लम्हा आपको सब कुछ इसके बारे में आगाह करते रहेंगे। इस वक्त मैं पिंड दादनहां की तरफ जाने वाली ट्रेन पे बैठ चुका हूं। ये ट्रेन तकरीबन 12:15 के लगभग यहाँ से चलती है, पिंड दादनहां जाती है और पिंड दादनहां में 15-20 मिनट जो है रेलवे स्टेशन पे स्टे करती है और फिर वापस आ जाती है, इसलिए इसको शटल बोलते हैं। तो अब हम रवाना होने वाले हैं पिंड दादनहां की तरफ। तो साथ साथ आपको जो एक्टिविटीज हमारी होंगी वो आपको बताते जाएंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं पिंड दादनहां की रेलवे ट्रेन में बैठा हुआ हूं और ये सीन मैं आपको ट्रेन से बैठकर मलिकवार रेलवे स्टेशन का बाहर का दिखा रहा हूं कि सामने एक माल गाड़ी खड़ी हुई है। अभी मिल्लत गाड़ी आई है तो लोग उससे उतर कर बजाय इसके सीधे रास्ते से जाएं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं चलना चाहते। और ये देखिए कि ये कैसे उतर रहे हैं। कोई नीचे से गुजर रहा है, रेलवे ट्रेन के दोनों डब्बों को जाओ जिस जगह पे जोड़ा जाता है वहां से नीचे से कोई गुजर रहा है और कोई ऊपर से गुजर रहा है। और फिर इसी तरह तो हादसात पेश आते हैं और हम कहते हैं कि जी ये तो तकदीर है। हाँ भाई, तकदीर जरूर होती है लेकिन तदबीर भी कुछ ना कुछ करती है। तो जब हम हमेशा शॉर्टकट का तलाश में रहेंगे तो फिर ऐसे हादसात होते। 250 रुपए का टिकट है जी। 250 का एक टिकट जी? हाँ जी यार ये बहुत ज्यादा टिकट नहीं है। लाला मूसा इतो तकरीबन 68 किलोमीटर है, उतो का भी 250। सरगोदा तकरीबन 70 किलोमीटर है, उतो का भी 250। और पिंड दादनहां सिर्फ 19 किलोमीटर है और इतो का भी 250 किराया। बहरहाल जड़ा 250 रुपया है ना जी, ये मुसाफिरां वास्ते ज्यादा है। ते इहदे विच रेलवे वालियां नूं थोड़ा जिहा ना अपनी इस पॉलिसी उत्ते गौर करना चाहिए और पॉलिसी नूं, किराए दी पॉलिसी नूं रिवाइज करना चाहिए। जी दोस्तों,
ये मिलत एक्सप्रेस जो जाती है लाला मूसा से कराची, ये अब मलकवाल से जा रही है सरगोदा की तरफ। ये मिलत एक्सप्रेस जा रही है, हमारी गाड़ी अभी तक रवाना नहीं हुई। हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, मैं और शाह साहब गाड़ी में बैठे हुए हैं, और ये मिलत एक्सप्रेस जो है ये जा रही है। तो ये टाइम ही शटल का, पिंड दादनहा वाली शटल का ऐसा रखा गया है कि इसे मिलत से क्रॉस दिया गया है, यानी लाला मूसा से जब मिलत आती है तो उसके बाद ये चलती है शटल। वैसे इसका टाइम 12:15 है, अब टाइम तो तकरीबन हो चुका है, तो तकरीबन 15 मिनट पहले मिलत एक्सप्रेस आई है, इसका क्रॉस लिया है, इसके पैसेंजर्स लिए हैं, और अब शायद हमारी ट्रेन भी रवाना हो जाए। तो अब हम निकल खड़े हुए हैं अपने सफर पर, क्योंकि ट्रेन चल पड़ी है, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन रवाना हो रही है, निकल रही है रेलवे स्टेशन से। तो हमारा सफर का भी आगाज हो गया है। हाँ जी दोस्तों, ये देखिए आप इस कदर सरसब्ज खेत, ये गांव है मिड परगना। यहाँ अब हम गुजर रहे हैं इस गांव के पास से रेलवे ट्रेन पर बैठकर। मगर आपको साथ साथ मैं सब्जा भी दिखाना चाह रहा हूँ। ये अभी तक वही गांव है मिड परगना जिससे आप गुजर रहे हैं। तो ट्रेन का सफर जो होता है ना जी, ये भी बड़े मजे का होता है और इसकी भी एक अपनी एंजॉयमेंट होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सहूलत वाला सफर होता है, बस की तरह और ट्रेन की तरह, जिसपे बंदा ज्यादा ना कंजस्टेड नहीं होता, इजी यहाँ पर सफर करता है। तो अब ये देखिए सरसब्ज खेत, देखिए आप कैसा सीन नजर आ रहे हैं आपको, और कितना ये पुरलुत्फ सफर है। अब ये रेलवे विक्टोरिया ब्रिज जो चक निजाम के मुकाम पर है, जिसे हम मलकवाल का पुल भी कहते हैं, रेलवे का एक यादगार पुल, जिसे तकरीबन 100 साल से ज्यादा हो गए हैं बने हुए, जिस पर मैं आपको बाकायदा चंद दिन पहले एक व्लॉग दे चुका हूँ। हम इस वक्त हरनपुर स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। ये है हरनपुर स्टेशन, ये मैं ट्रेन के अंदर से ही आपको दिखा रहा हूँ। ये मलकवाल से पिंड दादनहा जो शटल जाती है, इसका रास्ते में ये वाहिद स्टेशन है जहाँ ये खड़ी होती है। तो इस वक्त हम इस स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। चंद मिनट यहाँ पर ये रुकेगी और उसके बाद ये चल पड़ेगी। बल्कि देखिए गाड़ी ने विसल दे भी दिया है और चलने वाली है। तो ये है हरनपुर स्टेशन। ये इस स्टेशन के बारे में भी बहुत सी यादें हैं, मेरी बहुत सी यादें हैं। तो वो मैं इंशाल्लाह इस स्टेशन पर मुकम्मल एक व्लॉग दूंगा। बस बहुत जल्द इस स्टेशन पर आएंगे, यहाँ पर वक्त गुजारेंगे और आपको अपनी यादों पर मबनी एक मुकम्मल व्लॉग देंगे कि जब मैं पिंड दादनहा में पढ़ता था बैरूनी कॉलेज में, तो उस वक्त ये सामने इंतजार गाह जो है ये, और ये हरनपुर जो जंक्शन है, हरनपुर जो स्टेशन है, यहाँ पर हम रुकते थे। तो हमारा वक्त कैसा गुजरता था अपने दोस्तों के साथ जी। इस पर इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल व्लॉग दें। तो गाड़ी एक बार हरनपुर से भी निकल खड़ी हुई है जी। अब हम पिंड दादनहा की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, यानी हम पिंड दादनहा पहुंच चुके हैं। हमारे आज ट्रिप का मकसद ये था कि मलकवाल से शटल पे बैठना है और पिंड दादनहा रेलवे स्टेशन पर आना है और फिर इसी गाड़ी पे बैठकर वापस जाना है। तो ये सफ़र हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है और हमने आपको भी साथ साथ अपडेट किया है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ रेलवे स्टेशन पिंड दादनहा पर। दोस्तों रेलवे ट्रेन को वापसी के लिए इंजन लग चुका है, यानी यहाँ से ट्रेन, वही ट्रेन जिस पर हम आए हैं वही अब वापस जाएगी। 15-20 मिनट उसने यहाँ पर स्टॉप किया है, उसका इंजन उतरा है, दूसरी तरफ लगा है, अब इंजन लग चुका है। लिहाजा हम भी गाड़ी में बैठते हैं और इसी ट्रेन पर बैठकर वापस जाते हैं और रास्ते में मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो भी आपको देते रहेंगे। जी दोस्तों, तो इस वक्त मैं पिंड दादनहा से मलकवाल वापसी के लिए गाड़ी के ऊपर सवार हो चुका हूं और अब गाड़ी चलने वाली है। तो हम अब चलते हैं वापस उसी गाड़ी पे बैठकर मलकवाल।
जी शाह जी, बस यहाँ पर ही बैठते हैं ये। अब गाड़ी वापसी के लिए रवाना हो चुकी है। अब हम वापस जा रहे हैं जी। गाड़ी यहाँ से चल पड़ी है पिंडदादन से वापस मलकवाल के लिए। और इस वक्त हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, मैं और शाह साहब। और ये रेलवे स्टेशन पिंडदादन से गाड़ी वापसी के लिए चल पड़ी जी। दोस्तों, ये है रेलवे स्टेशन चालीसा। रेलवे स्टेशन चालीसा, यहाँ पर ये शटल ट्रेन जो है रुकती नहीं है, यानी ये बेआबाद स्टेशन है जी। इस पे ये एक ही ट्रेन आती है और वो भी ट्रेन रुकती नहीं है। जब मलकवाल से ट्रेन आती है तो हरनपुर के बाद ये आता है स्टेशन, या फिर जब पिंडदादन पहुंचती है तो पिंडदादन से वापसी में मलकवाल में पिंडदादन के लिए रेस्ट ये स्टेशन पड़ता है, मगर यहाँ पर गाड़ी रुकती नहीं। तो दोस्तों, ये आ गया है हरनपुर रेलवे स्टेशन। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं हरनपुर रेलवे स्टेशन पर वापसी में, यानी पिंडदादन से वापसी में हम हरनपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। ये रेलवे स्टेशन हरनपुर से रवाना हो चुकी है और अब ये मलकवाल की तरफ रवाना हुआ है। ये जो आप सीन देख रहे हैं, ये हरनपुर रेलवे स्टेशन का सीन है जी। दोस्तों, इस वक्त वापसी पे हम विक्टोरिया ब्रिज मलकवाल से गुजर रहे हैं, यानी ये चक निशान वाला जो पुल है रेलवे का, विक्टोरिया ब्रिज, इससे हम वापसी पर गुजर रहे हैं। अब विक्टोरिया ब्रिज खत्म हो चुका है और रेलवे ट्रेन चक निशान से खुल रही है। अब बस 10 मिनट के अंदर अंदर हम मलकवाल रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। ये आपको नजर आ रही है गाड़ी ट्रैक बदलते हुए। अब ये देखिए, गाड़ी का ट्रैक बदलते हुए आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए जी। और ये गाड़ी अब किस प्लेटफॉर्म पर जाती है ये अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा जी। जी, अब ये डायमंड क्रॉसिंग से गुजर रही है। मलकवाल की जो डायमंड क्रॉसिंग है वहाँ से ये गुजर रही है। और ये आपको सामने जो मगरब वाला कैबिन है रेलवे का, वो ये सामने नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जा रही है मलकवाल के प्लेटफार्म नंबर 1 पर। जी दोस्तों, वही ट्रेन जो पिंडदादन से वापस आई है अब लाला मूसे के लिए जा रही है। यानी ये 2 ट्रिप लगाती है पिंडदादन के और फिर ये दूसरे ट्रिप में जाती है लाला मूसा। तो ये अब लाला मूसा की तरफ जा रही है और फिर वहां से वापस आएगी जी। दोस्तों, इस वक्त हम पिंडदादन से मलकवाल रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और हमारा जो सफ़र था, हमारा जो मकसद था, वो पूरा हो गया। हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा और ये जो ट्रिप हम करना चाहते थे ये हमारे लिए बहुत मुफीद रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको हमारा ये सफ़र कैसा लगा? आपको हमारा ये ट्रिप कैसा लगा? आपको अगर हमारा ये सफ़र अच्छा लगा है तो यकीनी तौर पर आपको हमारा व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको हमारा मलकवाल से पिंडदादन से मलकवाल ट्रिप वाला ये व्लॉग अच्छा लगा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें और वो नोटिफिकेशन वाली बेल जो है उसे भी प्रेस कर दें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।